हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। Hare Krishna. On behalf of the temple devotees, we like to welcome His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय, श्लोक संख्या 10। तेषु तन्द्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबन्धत। तेषु तन्द्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत।
शब्दार्थ तेषु उनमें, तद्रिक्त हारेषु इस धन के लुटेरे, गृह घर, कोश खजाना, अनुजीविषु सेवकों के लिए, निरूढ़ेन गहरी ममत्वेन आसक्ति से, विषयेषु विषयों में, अन्नबद्धत बद्ध हो गया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव एवं दूसरे सारे साज सामान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य साज सामान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। तात्पर्य, इस श्लोक का रिक्त हारेषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र, पौत्र तथा अन्य वंशज अंततः उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। हमने भारत में एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरंजन की ही तरह अत्यंत विषयी था और जिसके आधा दर्जन पत्नियां थी। इन पत्नियों में से हर एक के लिए पृथक पृथक आवास का प्रबंध था, जिसमें हजारों रुपए के खर्च होते थे। जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि वह आपने प्रत्येक पुत्र तथा पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी शास्त्र में मूढ़ कहे गए। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूटें। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भुक्तारंग यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम। समस्त संपत्ति का असली स्वामी तथा भोक्ता श्री परमेश्वर हैं। तथा कथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनने के दाव पेच जानते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों तथा पौत्र द्वारा लूटता देखकर आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमेरिकीय हूँ या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इसी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र या समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत से इसकी आसक्ति बढ़ती जाती है और फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता में 16 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु ऋण्यस्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यखे दास्यामि वैदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी पुरुष सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना और जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है
और भविष्य में बढ़कर इतनी हो जाएगी, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर शत्रु का स्वामी हूं, हर वस्तु का स्वामी हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं पूर्ण हूं, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हुआ हूं। मेरे समान कोई अन्य शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि के प्रति उनकी आसक्ति गहरी हो जाती है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्री राधा पार्थ सारथी के भवन में आप सभी भगवत ज्ञान पिपासु भक्त वृंद मातृ वृंद को मैं स्वागत करता हूँ। भागवत क्लास में आप आए हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में जो पुरंजन उपाख्यान है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सफल प्रचारक श्री नारद मुनि ने, उनका ये प्रीचिंग स्ट्रैटेजी है। उन्होंने ये बनाया, ये कहानी बना करके राजा प्राचीन बर्हिष्ठ को सामने प्रस्तुत किए। उसका इमीडिएट इफेक्ट होगा कि राजा वैराग्य हो जाए। हाँ, वो जानते हैं कि इनको किस प्रकार डोज दिया जाए। तो इस प्रकार कथा छल में डायरेक्ट बताया नहीं। जो पुरंजन उपाख्यान कहते हैं अंत में प्रमाण करने तो ही तो पुरंजन है। हाँ, जब पूर्व में रहने वाले से पुरंजन है। प्रत्येक व्यक्ति को नारद जी ने कहते हैं, हम सभी के लिए कहते हैं, केवल राजा के नहीं, सभी के लिए। किस प्रकार ये संसारी पुरुष जो संसार के भोग विषय से आसक्त होकर के भोग सुख चाहते हैं, उनका जो आसक्ति कि इससे बढ़िया से चित्रण किए हैं उन्होंने, और इसका परिणाम क्या होता है, दुरावस्था क्या होता है, उसको चित्रण किए हैं। तो इस उपाख्यान से जैसे प्राचीन वरिष्ठ को पूर्ण वैराग्य प्राप्त हुआ संसार से, तो जो इस कथा को ठीक से समझ जाएगा तो उसका भी इस प्रकार वैराग्य हो जाएगा। नारद जी के डोज है, कोई कमी नहीं उसमें। तो विशेष करके ये श्लोक में नारद जी ने एक उदाहरण देते हैं बढ़िया, कि तद्रिक्त हारेशु, प्रभुपाद जी ने कहते हैं बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, यही शब्द है उसमें। मतलब लुटेरे, लूटने वाले, जो आपके सब कुछ लूट जाते हैं। आप और हम सभी जानते हैं संसार में बाकी प्राणियों की तो बात, बाकी प्राणियों भी है, मनुष्य में छोड़कर इतर प्राणी भी आपने जो संचित धन को कितने कायदा से संचय कर रखते, मनुष्य की तो बात ही क्या कहें। कोई चूहा भी अगर थोड़ा बहुत चावल और इकट्ठा करके लाता है ना, चूचा इधर उधर से लेकर के, और रखता है, लेकर धान चावल लेकर कहीं रखता है, और जब स्टॉक करता है तो ऐसे उन्मत्त होता है। एक साधु ने मुझे एक कथा कह रहे थे, बोले एक बार एक बैरागी बाबा कुटिया में रहते थे, तो एक चूहा आकर के उनका सारे जो काट देता था कपड़ा, और जो बड़े परेशान करता था। और बोलते चूहा को मारूंगा नहीं, क्या करूं, वो इसी बात मेरे सामने बहुत उछल कूद कर रहा है, सब काट पे बड़े परेशान कर रहा है। दूसरे महात्मा बोले कोई बात नहीं, आप उसको मारना नहीं है, लेकिन देखो कहाँ रहता ना, वो ये होल कर कहीं रहता है। बोले उसको होल को खोदो, उसके जो माल रखा ना स्टॉक, उसको निकाल लो, फिर देखना।
और कुछ नहीं करने का। तो उन्होंने उसको खुदाई किए, खुदा करके देखे कितना सारे कुछ रखा होगा 200-250 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, और कितना रख पाएगा कि आधा किलो जो रखा था धान चावल उसको उठा कर ले आए। और दूसरे दिन चूहा ही रहता था, चूहा आया और चल भी नहीं पाता था, कूदने का तो बात दूर, इतने दुर्बल हताश हो गया कि सब लूट गया उसका। हाँ बोले देखो अपना धन चलाने के जो परिश्रम करे संचय क्या था। और मनुष्य के बात तो क्या कहूं, ये जितने बैंक अकाउंट खोलना और जितने ताला, ट्रेजरी, सेफ, गोडरेज, वो सारे तो केवल अपने कमाई को किसी दूसरे से नजर ना पड़े, कोई ले ना जाए, इसी कारण है ना। इसी प्रकार इतने सुरक्षा सावधानी बरतते हैं, लेकिन वो ही इतने सारे कमाई और लूट जाता है हमारे सामने, और उसमें हम मजा लगता है, बढ़िया है। अरे तुम जिनको इतने सावधानी से बचाना चाहते थे, किसी को देना नहीं चाहते थे और लूट जाते थे, बोले यही संसारिक घोर आसक्ति देखा जाता है। जो तथाकथित पुत्र परिजन है वो ले जाते हैं, यहाँ एक एक कर संपत्ति, घर, परिवार, ट्रेजरी, खजाना, जो जो सारे साथ सामग्री पूरा संसार के फैला हुआ था, सब ले जाते हैं। और वो देखकर खुशी होते हैं उसको, चलो हमारे बेटा, पोता, पोती वही तो ले रहे हैं, इनके लिए तो मैं किया था। यही है मोह, इतने आसक्त है, पूरे शरीर के जितने परिश्रम करके कमाई किए थे, जिनको कितने सुरक्षित रखते थे, दूसरे लूटने से बचाते थे, लेकिन आज उनके सामने कोई रात में दोपहर में आकर के डाका डाले, चोरी करे, ऐसा नहीं, बिल्कुल अपने सामने दिन दोपहर में लूट लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें आनंदित होंगे। ऐसे ऐसे पुत्र परिजन तो लुटेरे होते हैं, इतिहास में आप कई देखे होंगे, जो अपने पिता के धन को तो लूट कर भोग करेंगे और पिता को भी जेल में डाल देंगे, हाँ, और परेशान करेंगे, उनको मरवा भी देते हैं, कोई परेशानी करते हैं। आजकल तो कई ऐसे देखा जाता है जो वृद्ध पिता को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, फिर इस प्रकार की। तो ये अगर जो लक्ष्य भ्रष्ट जीव है, अगर जीने का लक्ष्य को भूल जाते हैं, सभी प्राणी विशेष करके मनुष्य जो है, इनका ही चेतना है, समझने का शक्ति है, वो अगर समझ ले कि मैं इस दुनिया में मुझे भेजा गया है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तब तो फिर, लेकिन ये लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं और केवल संसार के विषय भोग को ही लक्ष्य मान बैठते हैं, तो इसके कारण ये दशा होता है। इसीलिए पुरंजन के सामने श्री नारद जी ने ये बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार बड़े कष्ट लब्ध करके ये सब सामग्री इकट्ठा किया था, घर, परिवार, धन, नौकर बाकर, और उनके सामने हजारों लड़के हुए उनके, और कितने लड़की हुए, सब उनके सामने उस धन को लूटने लगे, सब लूट लेंगे। तो ही होता है कि आप कमा कर रखेंगे, वो उसको लूटेंगे। ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर पुत्र योग्य होगा तो उनके धन का आवश्यकता संचित करना आवश्यकता नहीं, काहे को धन संचय करे। अगर पुत्र योग्य होगा तो उसके लिए धन का आवश्यकता नहीं है, अगर पुत्र अयोग्य होगा तो उसके लिए भी धन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे आपका सामने दुखी करके सब लूट देगा, सारा बेमतलब की लूटपाट कर खत्म कर देगा। और योग्य है वो तो आपने आप में ही कमाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्री राधा पार्षद की कहते हैं कि ये भूल जाते हैं, हम ही इतने आसक्ति के ममत्व के कारण भूल जाते हैं कि सारे धन संपत्ति के जो असली स्वामी है, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महान ईश्वर वही है, वही एकमात्र भोक्ता है, मालिक वही है, और उनके संपत्ति को उन्हीं को देना वही उचित है। और उनको ना दे करके प्रभुपाद जी कहते हैं जितने सारे प्रकार से धन कमाया जाता है, चाहे व्यापार करो, नौकरी करो, बोले ये सब केवल दाव पेंच है भगवान के संपत्ति को हड़पने का, और कुछ नहीं। बोले हे तो सब उनका, तेरा तो हो ही नहीं सकता, ना था, ना हुआ, ना होगा, हो ही नहीं सकता किसी कीमत में। लेकिन हम उसको कई दाव पेंच लगा करके आपने लाकर रखवा देते हैं और अपने नाम से करते हैं, और आपने कोई रखी थोड़ी पाते हैं।
आजकल हम देखते हैं जो बीमा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक भगवत गीता का श्लोक भी लिखते हैं। कौन सा? अब योगक्षेमं भाव्यम। बोलते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं आपके सारे देखभाल करेंगे। और क्या करेंगे ना? तुम मर जाने के बाद। अरे तू ही मर जाएगा तब देखभाल कैसे करेंगे? जीवन बीमा करते हैं, तेरा लाइफ इंश्योरेंस, तेरा जीवन तक जब तक दम है तब तक कमाते रहो, हमको देते रहो। मरते दम तक तू जो कमाते हैं हमको देते रहो, हम गारंटी देते हैं। और लोग पागल होकर करते हैं काम, समझ ही नहीं आता। अरे तू तो मर ही जाएगा, तेरे बारे में वो पैसा देंगे, क्या करेंगे, को लूट जाएगा, कौन खाया क्या पता। हाँ, ऐसे ऐसे मैं केस देखा हूं, पूरे जीवन कमा करके इंश्योरेंस कंपनी के दिए और मर ही गए। अंततः मर जाने के बाद में जिस पुत्र को उन्होंने इतने स्नेह से ममता से पाला था, वो आकर के इंश्योरेंस में कम हमारे पिताजी मर गए। बोले मर गए? हम थोड़ी मानते, क्या प्रमाण है मर गए? अरे मर गए, मैं उनको घाट में लेकर के चलाया, संस्कार किया, श्राद्ध किया, सब। ऐसे थोड़ी डेथ सर्टिफिकेट लाओ। हम ऐसे मर जाने से, वो संस्कार संस्थान से जलाने से हम नहीं मानते। सही बात है, सरकार इसको नहीं मानेगा। कहीं से फिर लिखा करके लाएगा कि मर गया करके, स्टाम्प लगा करके लाएगा। उसके लिए किसी को फिर पैसा देना पड़ेगा कि मर गया तो पैसा दो, लिख दो ही मर गया करके। यही बात संसार में चलता, तब जाकर मानेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अरे क्या जोखिम हमें, वो तो पूरी जिंदगी कमा कमा कर तुझे देते देकर गया, और मर जाने के बाद वो पैसा मिलेगा कि किसको मिलेगा, क्या होगा, कोई पता नहीं है। लेकिन हम भी विश्वास करते हैं और हमको विश्वास देते हैं कि हम पूरा आपका सेफ्टी को ख्याल रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये केवल अज्ञान है, इतने मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखे, इतने गहरा मोह हो जाता है संसार में, इतने गहरा हो जाता है, फिर इसे छूट पाना बड़े मुश्किल है, फिर तो निकल ही नहीं पाएंगे। इसके लिए ये तालीम, पहले वैदिक संस्कृति में जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा के लिए। आजकल तो गुरुकुल रहा ही नहीं, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। जो उनको जितने साल गुरुकुल में गया, स्नातक के लिए पढ़ाया जाता था, उसमें प्रैक्टिकल ये ज्ञान देते थे। और उसके बाद वो गार्हस्थ जीवन में जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में और जाएंगे, तो कम से कम ये उनको जीवन के लक्ष्य के बारे में पता होता था कि अंततः मुझे यही करना होगा, छोड़ के जाना होगा, और इसके लिए वो व्यवस्था करते थे। लेकिन इस प्रकार आजकल पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है जो आपने आत्मज्ञान और आत्मा के लक्ष्य के बारे में कोई आपको शिक्षा दे, कोई है ही नहीं। तो इसलिए सब लक्ष्य भ्रष्ट है, सब जीवन के उद्देश्य के बारे में किसी को पता नहीं है। अगर पूछो, किसी व्यक्ति को पूछो, कोई बहुत बड़े समझदार व्यक्ति को जाकर पूछो, भाई साहब बुरा ना माने एक बात पूछूं ना, क्या ना सर आप क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? बोले बोले ये कोई बात होता है पूछने का? क्या पूछ दिया, मैं क्यों जी रहा हूं? अरे संसार में सब जी रहे, मैं जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं? तू भी जी रहा है, मैं भी जी रहा, सब जी रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। बोले अच्छा, इसमें गुस्सा मत करो, मैं कोई बात तो कब तक जिएंगे? कोई बात होता है कब तक जिएंगे? अरे जब तक मरूंगा तब तक जीऊंगा, और क्या है? कब तक जीऊंगा, है ना? नहीं तो लक्ष्य तो मरना ही है, तब तक जीना है। जब मरेगा, मरने का स्थिति ऐसा होता है, जो आपने कमाई दमाई किया था, कुछ उसमें कुछ मदद आएगा, कुछ ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते। किसी ने मुझे बता रहा था, बोला जब मनुष्य जन्म होता है संसार में तो उसको एक कपड़ा ढांक देते हैं, और जब मर जाता है तभी एक कपड़ा ढांक देते हैं। बोले दोनों जो कपड़ा ओपनिंग और एंड में, क्लोजिंग में, वो कपड़ा में पकड़ नहीं होता, और बीच में जो कपड़ा पहनते हैं उसे पकड़ होता है। जो मरने के बाद जो कपड़ा ढंका जाता है उसमें कोई जेब नहीं होता, और जो जन्म के समय ढंकते उसमें भी जेब नहीं होता, और बीच में जितने सारे करते हैं वो कितने प्रकार के जेब लगाते हैं उसमें। और इस जेब के लिए हम जितने कमाई करते हैं हमारे सामने से लूटा जाता है। और
इतने जब कमाने के समय आता है और हम कमा कर संचय करते हैं तो केवल एक तो मोह है, उसको लाते हैं, जानते नहीं किसके लिए ला कर रखते हैं, किसका धन ला कर रखते हैं, और इसमें केवल आसक्ति नहीं, बहुत बड़ा अहंकार और गर्व पैदा होता है। ये अहंकार के चित्रण षोडश अध्याय से प्रभुपाद जी ने श्लोक लिए हैं कि मैं ऐसे हूं, मैं इतने इकट्ठा किया हूं और इतने करूंगा, जो प्लानिंग है सारे, और ये करूंगा वो करूंगा, घोर कंपटीशन, घोर इसमें लगता है मेरे शत्रु को मार दिया वो भी मार दूंगा, मैं भोगता हूं, सुखी हूं, ये सारे एक से एक करके मोह का जो सपना सब भगवान ने षोडश अध्याय बताया कि किस प्रकार आसुरी व्यक्ति उनका स्वभाव यही होता है। जो महातमगुणी में भोगी आसुरी लोग, उनका लक्षण होता है इस प्रकार से। तो ये सारे लक्षण एक के एक बात करके शुरू हो जाता है जब हमारा पास धन होगा। धन नहीं होगा तो सारे खत्म, सारे अहंकार खत्म। जिनका पास इस प्रकार के घमंड है उनको धन निकाल दो, एक सेकंड में उनका घमंड खत्म, पूरा खाली हो जाए, कुछ नहीं, इतना घमंड। यहां पर पुरंजन का सामने उनके पुत्र परिवार लूट लिए, लेकिन फिर भी उनका घमंड खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अपना मानता था। बोले वो तो लेता अपना ही तो है, ये और मोह है। उन्हीं को इतने अपना आसक्ति था तो उन्हीं को ही अपना मानता था। और सारे संसार में यही लक्षण देखा जाता है। सभी इतने अपने पुत्र परिजन को इतने मोह से, इतना आसक्ति से मानते हैं और अपना जीवन के लक्ष्य तो भूल जाते हैं और उनको भी भुलवाते हैं। हाँ? अगर बाई चांस कोई पुत्र या कोई पुत्री कोई सौभाग्य से कोई साधु के संगत में आ गया और जीवन के लक्ष्य के बारे में समझ में आया, मुझे एक्चुअली ये करना चाहिए, ये मेरे कार्य नहीं, ये करना चाहिए, और थोड़ा कंठी पहन लिया या हरे कृष्ण करने लगा, तो अरे माता पिता परिजन से पीछे पड़ जाएंगे। यह क्या कर रहा है, ये क्या, ये कोई जिंदगी है, ये क्या कर रहा है? बिल्कुल पीछे ऐसे पड़ जाएंगे, उसको खींचेंगे, बोले ये बेकार है, क्या है ना, क्यों, ये जीवन के लिए नहीं। हम लोग तो कंफर्म टिकट है नरक जाने का, आप यहां कहां जा रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण वाले हैं तो वेटिंग लिस्ट टिकट है, भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा तो कंफर्म है नरक जाने का, तो क्यों छोड़ के जाता है? तो इस प्रकार से वो भी नहीं चाहे, क्योंकि इतने मोह है, आसक्ति है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो इतने गहरा उनका आसक्ति और मोह होता है, फिर तो जो जीवन की लक्ष्य है भगवत प्राप्ति कतई नहीं हो सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। और इस पुरंजन को लक्ष्य करके हम सभी को सिखा देते हैं नारद जी, जो इस प्रकार पुरंजन के तरह अपने को भोगी और राजा सुखी मान करके अपने संसार में परिवार में बहुत कुछ कमा करके पारिवारिक सुख भोगे और उन्हीं को ही सुखी करने का जो प्रयास करते हैं, दशा उनका ही होता है। बिल्कुल लक्ष्य को भूल जाते हैं, सारे समय इसमें बिताते हैं और अंततः जो समय आता है बड़े दुखी होकर जाएंगे। सबसे इस पूरे संसार में सबसे निचोड़ सत्य क्या है, जिसको भगवान भी गीता में कहते हैं ध्रुवम, ध्रुव सत्य करे कहते हैं, ये निश्चित सत्य है। बाकी कोई अभी दिन हुआ है, 9:30 बज रहा है, हो सकता है रात ही ना हो, किसी कारण से सूर्य चले ना, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जो जन्म हुआ उसका मृत्यु ना हो। एकमात्र निराट सत्य है मृत्यु, जो जन्म हुए हैं उनका मृत्यु अवश्य होगा, लेकिन यही सत्य को हम भूल जाते हैं। बाकी जो डाउटफुल है सच है कि नहीं उसमें भरोसा करते हैं, लेकिन इसको इतने भूल जाते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर जाएंगे मतलब कैसे मरेंगे, कुछ भी नहीं साथ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सबको पता है। मृत्यु के बारे में ऐसा नहीं कोई छोटे बच्चे तक कोई ज्ञान है, वो जानते हैं उनके दादा परदादा नाना सब गए, वो भी जाएगा। लेकिन ये भगवान की माया इतने प्रभावशाली है, वो भुला देता है, भूल जाते हैं हम जाएंगे। अब बाकी सारे काम में, जो कोई काम में हम लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है तो हम दिन गिनते होंगे कब जाएगा ये ड्यूटी, कब पूरा होगा, कब जाएंगे, जाना तो है, कब जाएंगे, कब जाएंगे, है ना नहीं?
ट्रेन में अब सफरिंग करते हैं, कब स्टेशन आएगा, मैं इधर जाऊंगा, कब हमें आने वाला है, 2 घंटा लेट होगा कब। लेकिन यदि ये जो गाड़ी में, जीवन की गाड़ी में बैठ रहे, उसको भी तो ऐसे करो कि तुझे निकलना है, जाना है, एक्सपायरी डेट आ रहा है, लेकिन भूल जाते हैं। अगर उसको याद आ जाए तब शायद ही ऐसा आसक्ति ना हो, क्योंकि वो तो निकल के जाना होगा, और वो जाने के समय में जो नोटिस आएगा कोई टाइम भी नहीं देंगे, इमीडिएट। निश्वास से नहीं विश्वास, निश्वास के ऊपर कोई विश्वास तो है नहीं कि कब रुक जाए, है ना। नहीं तो उसके लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं, जो इमीडिएट नोटिस होगा हमको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा सबके सामने, जो पुत्र पत्नी संसार परिवार धन खजन सभी के सामने आपको किसी भी कुछ नहीं दिया जाएगा, निकाल करके अलग कर दिया जाएगा। तो अगर ये स्थिति निश्चित आने वाला है तो उसके लिए हम करते क्या है, जो कोई जेंटलमैन होगा, सचमुच शिक्षित भद्र व्यक्ति होगा, उनको अगर ये पता चल जाए कि इतने समय के बाद मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा, मैं अगर झगड़ा करूं, नहीं निकलना चाहूं, धक्का मार के निकाल देंगे, मेरा कोई बस नहीं चलेगा, धक्का मार के खींच कर निकाल दिया जाएगा यहां से हटा करके। तो कोई अगर भद्र व्यक्ति होगा वो इस स्थिति के लिए नहीं रहेगा, उससे पहले खुद निकल जाएगा। जहां पर तुझे निकाला दिया जाएगा उससे क्यों बैठता है, उससे निकल जाओ, पहले से अलग हो जाओ, ये स्थिति आएगा नहीं। तो ये जब इस संसार से हमको निकलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, निश्चित रूप से हमको निकाला दिया जाएगा, तो पहले से क्यों हमने उसे निकल कर क्यों ना बैठे, अनासक्त हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। कोई गले में धक्का मार के निकालने से पहले हम अगर पहले से आउट हो जाए तो जेंटलमैनशिप है। तो ये सब आप लोग भद्र व्यक्ति है, कौन समझ गए भाई हम पहले से बारीक हो जाए, कि पड़ेगा एक दिन तो जाना आना ही तो पड़ेगा, तो पहले से आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो विरक्त होकर आ गए, नहीं, संसार में रहकर भी अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तभी भी इस प्रकार आ जा सकता है। कृष्ण के लिए संसार, कृष्ण के लिए धन उपार्जन, कृष्ण के लिए जो कुछ प्लानिंग, सारे योजना सब कृष्ण केंद्रित अगर किया जाए तभी लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पे पुरंजन उपाख्यान में नारद जी दिखाते हैं वो तो है नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं, उनका नाम निशान नहीं है, केवल भोग और अहंग और ममता के केंद्र में रख करके जो किया जाए उनका ही दशा है। पुरंजन में यही देखा गया, अहंग ममता, इसके चक्कर में जो पड़ेंगे तो उनका ही दशा होगा। तो इसलिए पुरंजन को लक्ष्य करके जो गृह के स्वामी, पुर के स्वामी जो राजा, हम सभी अपने जीवात्मा, जो जीवात्मा इस शरीर में रहकर नाना प्रकार भोग में लिप्त होता है और अहंग ममता करता है, अहंकार ममता करता है, उसको इससे ही सिखा लेना पड़ेगा कि अंततः तुम्हारा सारे ये भोग सामग्री सब कुछ जो आप उपार्जन करके रखा है सब इस प्रकार लुटे जाएगा और उसमें कोई आपको फायदा नहीं होगा। संसार बोली मिछे गेला कालो, लाभना होइल किछु घटिला जंजाल, कुछ नहीं मिलना वाले। जो आज तक जब से सृष्टि हुआ है कोई इसमें कुछ क्यों बेनिफिट हुआ ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोग फंसे हुए हैं, एक भी उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी लोग फंसे। और ऐसे भी एक उदाहरण नहीं है जो संसार से किसी रह करे हो छोड़कर अनासक्त हो करके हरि के प्रति आसक्त हुआ, उनका कल्याण ना हुआ, ऐसे एक भी उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम उस देख नहीं समझते, दोनों तरफ से उदाहरण मौजूद है। कोई एक भी ऐसे उदाहरण नहीं है जो भगवान से विमुख होकर के संसार और संसार की भोग आसक्ति से उन्मुख होकर के इसका भलाई हुआ, सुख मिला, हो ही नहीं सकता, एक भी नहीं उदाहरण। और जो उसको आसक्ति से हट करके भगवान से उन्मुख होता है और उसका अकल्याण कभी हुआ ही नहीं, एक भी उदाहरण नहीं कि नहीं हुआ। तो इस दोनों को हमारा सामने रास्ता पड़ा है, तो इसलिए हम देखना चाहिए। और जो फिर भी देखकर जानकर आसक्त होते हैं तो उनके इस प्रकार के फिर साधु संत आकर के समझाते हैं। जैसे नारद जी
बड़े राजा थे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं उनको इस बात, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जाना ही है। तो जाने के समय की हमको व्यवस्था की तैयारी करना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं कि भजन करो, साधन करो, मरते जान ले है। क्योंकि अब कैसे भजन साधन कर रहा है वो तो ठीक है, बड़े बड़े अब कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट किया जाएगा अंतिम समय में, कैसे डेथ, मृत्यु कैसे हुआ। अगर अंते नारायण स्मृति ना हुआ तब सारे गड़बड़। आप कितने बढ़िया प्रिपरेशन किए, कोचिंग किए, सब कुछ किए, फाइनल एग्जाम फेल हो गए, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये फाइनल एग्जाम है। तो ये अंत काल में के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और जो निश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंत नहीं आएगा लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसी को सामने रख करके अगर हम रखेंगे, निकलेंगे, तो फिर निकल कर कहां जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए लक्ष्य को जानना होगा। लक्ष्य जो जान चुके हैं कि हम भगवान के हैं, उनके अंश है, उनके पास जाना है, उसी से हमको वास्तविक सुख है। इस संसार की किसी प्रकार की भोग सामग्री, कितने भी परिवार जन के साथ सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ये सब मोह है, इसमें सुख है ही नहीं। असली सुख है भगवत धाम में, भगवान की सेवा में। तो अगर इसको कोई जान भी लिया तो कैसे प्राप्त करेगा, उसकी तैयारी करना चाहिए। एक बार मैं गया था दक्षिण भारत में, यहाँ उडुपी में। वहाँ उडुपी मंदिर, जो कृष्ण मंदिर है, उनके सामने, ऐसे गेट के नहीं, उसके पीछे तरफ सामने एक मूर्ति लगा हुआ है। आप लोग गए हों, देखेंगे। उनका नाम है कनकदास। बहुत बड़े भक्त हो गए थे उनने इस क्षेत्र में, कर्नाटक में। तो इसे कहा जाता है उनके बारे में, अभी भी आप जाएंगे ना, जो मूर्ति माधवाचार्य ने प्रतिष्ठा किए थे उडुपी कृष्ण का, वो पूर्व की दिशा की मुंह करके प्रतिष्ठा, लेकिन अभी पश्चिम दिशा को मुंह किए खड़े हैं विग्रह। स्वयं प्रतिष्ठित विग्रह वो टर्न कर गए, मोड़ करके इस तरफ मुंह कर खड़े। हाँ, और जिस तरफ मेन गेट है उस तरफ भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान पीछे तरफ देखेंगे। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। और जहां तरफ मुंह किए उसके पीछे एक छेद है, इतने बड़े होल है। बोलते हैं क्या ना, वो उसके पीछे 200-500 मीटर में वो विग्रह खड़े हैं। बोलते हैं कि ये कनकदास जी है। उनको देखने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान ने टर्न कर गए, मूर्ति टर्न कर गया। अभी भी है मूर्ति, आप देख सकते हैं जाकर। पूर्व दिशा पर टर्न कर पश्चिम दिशा पर हो चुके हैं, प्रसिद्ध घटना है। तो बोलते हैं कनकदास जी थे, वो अच्छे कुल के नहीं थे, ब्राह्मण कुल के नहीं थे, कोई शुद्ध कुल में थे, किसी कुल में थे, लेकिन थे भगवत भक्त, भगवान के महान भक्त थे, इस कुल में जन्म हुए थे। तो इसलिए उनको तो कट्टर जातिवाद था पहले भी, आज भी है। तो उनको कोई घुसने नहीं देते थे। तो उन्होंने बोले कि नहीं, तू कम से कम शास्त्र अध्ययन कर, पढ़ो, तो कुछ जानता नहीं, तू मूर्ख है, एक तो कुल भी खराब है, अज्ञान है, तुझे कैसे कौन दर्शन देगा। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं कौन से पढ़ लिख लेता हूँ, थोड़े बहुत मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। तो उन्हें जा करके, तभी जमाना गुरुकुल था, कोई पढ़ने के लिए गए। तो पढ़ने के लिए गए तो कोई उनका एडमिशन नहीं करता, ब्राह्मण होना चाहिए, नहीं तो हम लेंगे नहीं। तो कई उनको एक्सेप्ट नहीं किए। तो एक व्यक्ति जो बहुत एक्सपीरियंस था, सीनियर था गुरुजी, उनको जाकर बहुत उन्होंने गिड़गिड़ाया, उनको प्रार्थना की। उन्होंने बोले ये तो सब बेकार है, सही में उनका इतनी इच्छा है, वो जानना चाहता है भक्त, तो स्वीकार कर लिए। क्योंकि उनके पूरे क्षेत्र में उनका जानकार था, बड़े प्रसिद्धि था, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष है, एक्सपीरियंस बहुत सीनियर मोस्ट है। लेकिन सभी लोग उनको क्रिटिसाइज, बोले क्या इनको स्वीकार कर लिया, जैसे मातंग मुनि को क्रिटिसाइज किए, सवरी को स्वीकार कर लिया करके, क्योंकि समझे स्वीकार। तो इस प्रकार उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बोल नहीं सकते सामने, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी है, सबसे बड़े सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है वो। तो उन्होंने स्वीकार किए। तो उन्हें स्वीकार कर रिकमेंड किए, कोई गुरुकुल में फिर उनको रखा गया, एडमिशन हो गया उनका। और कई लड़के उनके साथ में वो पढ़े, वो एजेड थे लेकिन फिर भी उनके साथ रहे, पढ़े। तो एक बार एक टेस्ट हुआ। तो टेस्ट में क्या होता है, उनका जब सर्टिफिकेट, आजकल जैसे सब पेपर पेन इतना तो खास नहीं होता था, तो प्राय पेपर पेन जब नहीं होता था, मौखिक परीक्षा लेते थे।
मौखिक सारे टीचर बैठेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसमें आप किस प्रकार उत्तर देते हैं मंच पर, तो इसी का मार्किंग होगा, आपका पास फेल विचार किया जाता था। तो इसमें वो तो जानते थे मूर्ख शूद्र है, वो क्या बोलेगा। तो एक प्रश्न हुआ कि कई प्रश्न था, कई बोले, एक मुख्य प्रश्न था जिसको रखे थे कि आप सब शास्त्र वेद वेदांत से पढ़ लिए, अब इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम जाएं मुक्ति लाभ करने के लिए क्या सबसे सरल सहज उपाय है, अब बताइए। ये प्रश्न पूछे। तब सैकड़ों स्टूडेंट थे, सब अपने नथी पुथी निकाल करके, कोई से पूछे, कोई बोला वेद अध्ययन चाहिए, कोई अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, कई प्रकार में कई प्रकार के सब बताए, वैराग्य चाहिए, क्या के सब, और लोग उनके मार्किंग किए। और अंततः उनको तो कोई पूछ नहीं रहे थे, लेकिन जो सीनियर मोस्ट जो बड़े थे बोले मैं उनको रिकमेंड किया हूं, तो उनके क्यों नहीं पूछ रहे ना, हो शूद्र उसको ये पूछना है, वो क्या बोलेगा, जो इतने बड़े बड़े सब ब्राह्मण बालक है ये सब कह कर गए, और वो तो इसे क्या पड़ा नहीं, इसे सुन सुन करके, नहीं नहीं उनको पूछो, मेरा विश्वास है वो सही उत्तर दे सकता है, मेरा उनको विश्वास। तो उनका कहने पर तो उनको लाया गया मंच में, उनको भी बुलाया गया कि आप भी बोलो फिर। तो सभी उपस्थित मंच में हजारों बैठे थे, बड़े बड़े एग्जामिनर बैठे थे, सारे स्टूडेंट सबके सामने कनकदास जी को बुलाया गया कि आप बताओ, अब मुक्ति पा करके जीव के संसार से भगवत धाम जाने के लिए क्या सरल सहज उपाय अब तक आपने, अब इतने साल पढ़ा, स्नातक लिया, अब क्या आपका उपाय क्या है बता। उन्होंने एक बार शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल आंसर दिए। क्या बोले? बोले कैसे जाएगा, न मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। बोले अरे बताओ, हम पूछ रहे प्रश्न, हाँ मैं बता रहा हूं ना, आप कैसे संसार, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो हम तो बोले ये क्या बोल रहे हैं, 2-3 बार यही रिपीट बोला, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं जा नहीं सकता। तो हम से पूछे ये क्या बता रहा है, कोई शास्त्र के उदाहरण नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोटिंग, ये सब कितने उपाय है जो कोई कुछ नहीं, सिंपल ही बताता मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो उनको बुलाकर जब पूछे कि और का है रहस्य क्या है, तब वो जो सीनियर टीचर वो भी उनको साथ बोले उनका कहना है जब तक मैं पन है, मैं जब तक नहीं जाएगा तब तक जा ही नहीं सकते, इसलिए वो तो मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो ये जो मैं के भाव है कि मेरा है, मैं हूं, ये संसार के बंधन के मूल रहस्य है। जब तक इसमें कार्य में फंसे रहेंगे तभी सवाल ही नहीं उठते, कितने भी अभ्यास कर लो, कितने भी कुछ कर लो, जा नहीं सकते। बिल्कुल निचोड़े बताए, जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जा सकता। तो इसलिए हम इसके लिए क्या प्रयास करते हैं, मैं को छोड़ने के लिए, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो सभी ने उनको स्वीकार किया, मतलब बोले बात तो बिल्कुल सही है, तो न जय जग तो हो। तभी यहां से आए, बोले कि मैंने अभी तो इतने ऐसे डिग्री लिया मैंने ये उतर कह करके, तब तो मैं अभी कृष्ण के दर्शन करूंगा मंदिर में। तभी भी वो लोग और गुस्सा करके बोले हमको सब फिर ये क्या है, उनको सपोर्ट किए सब, तभी उनको घुसने नहीं दिए। तो उन्होंने आ करके कृष्ण के विरह में मंदिर के पीछे, सामने से जा रहे उनको हटा रहे ब्राह्मण लोग, पीछे आकर के भगवान को प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप चाहते हैं मुझे दर्शन देने के लिए दर्शन दे दो, ये तो मुझे छोड़ते नहीं, दर्शन नहीं हो सकता। भजन लिखे उनको प्रार्थना करने लगे। तो एक होल हो गया दीवार में, छेद हो गया, दीवार छेद अभी भी है, कनकदास पिंडी कहते हैं उसको, वो छेद हो गया दीवार में। भगवान ने टर्न कर लिए, पश्चिम मुखा हो गए, और वहीं से देखा उन्होंने, भगवान ने उनको देखे। मैं कई जाकर देखा, वहां से दिखाई नहीं पड़ेगा, उडुपी कृष्ण के सामने खड़ा हो तभी दिखाने पड़ेगा, अंधार तो लाइट तो है नहीं, ऐसे दीप लाइट में दिखाने, लेकिन कनकदास देख नहीं पाए। कनकदास को भगवान ने देखे मोड़ करके, और उनको दिव्य दृष्टि दिए होंगे, वो भी देख लिया होगा, दूर से इन दोनों को देखे, मोड़ करके दीवार को छेद करके भगवान देखे। अब दूसरे दिन जो बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित माधवाचार्य के संप्रदाय वो आकर देखे ये क्या हो गया, ये विग्रह मुड़ गए किसे, मुंह इधर है, वो दीवार छेद, देखो कनकदास जी खड़े। तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने भोग लगाया था, बोला प्रभु आप मुझे दर्शन दिए, मैं कुछ भीख मांग कर लाया हूं, मैं तो कुछ लूंगा दूंगा आपको, खाली आपके दर्शन क्या कुछ तो दूंगा भेंट। तो उन्होंने कुछ बनाया था, खिचड़ी खीर बना करके दिया। तो आज तक भी ये नियम है,
बड़े बड़े सन्यासी जाएंगे खोल करके, वही कनकदास जो बना कर दिया था वही भोग लगता है वहां। बोले भगवान उसी को पसंद करते हैं, करने के लिए अपना पोजीशन चेंज करके दीवार फाड़ करके उनको देखे, भक्तों को देखने लगे। जिस भक्त को कोई नहीं चाहता, क्योंकि उनका ये अंडरस्टैंडिंग आ गया था, तो इसलिए भगवान चाहते। तो इसलिए जिस प्रकार यहाँ पर देखते हैं, जितने हम तथा कथित परिवार से भोग की इच्छा करेंगे, धन संपत्ति से, अपने रिश्तेदारों से, इस प्रकार से, तो संभव ही नहीं है, और ज्यादा मोह करेगा। और असली में जब तक ये जो आसक्ति जिसको मैं कहते हैं हमने, मैं मेरा, ये जब तक नहीं जाएगा तो कोई शास्त्राभ्यास, कोई तथाकथित भजन साधन कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे के द्वारा निचोड़ ही है, ये अहंकार को मिटाना है। तो ही बात जो कनकदास जी ने अपना निचोड़ कहते, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। जो हम जब जाना चाहते हैं भगवान के पास, जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक हम नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए सारे प्रकार के जो हमारा सुबह से शाम तक लेकर के जो कार्यक्रम रहता है, जिस प्रकार की क्लास है, जप है, आरती है, पूजन, सभी लेकर के सोमट इसी को लक्ष्य है। इसी के लिए किस प्रकार आसक्ति से हम बचें, इस संसार आसक्ति से बचकर भगवान में आसक्ति हो। और संसार आसक्ति से बचना मतलब मैंपन जाएगा, भगवान में आसक्ति मतलब यही भगवान में सत्य अहंकार जो है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सत्य अहंकार आना चाहिए, इस मिथ्या अहंकार जाना चाहिए। इसी के लिए सारी व्यवस्था है, इसी बात को हमारे हृदयंगम करा देने के लिए ये सारी व्यवस्था है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ जो महाराज प्राचीन बरहिस को नारद जी उपदेश दे रहे हैं, तो इसमें महाराज प्राचीन बरही के भी 10 पुत्र हैं जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गए हैं। और राजा प्राचीन बरही का बड़ा सौभाग्य है कि उनकी आसक्ति अपने उन पुत्रों में है जो कि सब विरक्त हैं, पूरी तरह से विरक्त हैं और भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर ऐसे में भी किसी की अपने पुत्रों में आसक्ति हो तो वो जो है शुद्ध करने वाली है। और राजा प्राचीन बरही सोच तो रहे हैं फिर भी भौतिकता के तरीके से कि मेरे पुत्र आएंगे तो फिर वो राज्य करेंगे और उनके लिए मुझे इकट्ठा करना है, सब करना है। लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो मतलब पूर्ण विरक्त हैं। और इसी प्रकार की भावना अर्जुन के अंदर भी है। अर्जुन भी सोच रहे हैं कि ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखाने चाह, जिनके लिए मैं राज्य भोग और सुख चाहता हूँ, ते अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनाने चाह, वे युद्ध में अपने प्राणों को, धन को त्याग करके खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? हम युद्ध करके क्या करेंगे? राज्य है, सुख है, भोग है, हम जिनके लिए पाना चाहते हैं। तो अर्जुन के अंदर भावना मैंपन की नहीं है कि मुझे चाहिए कुछ भी, लेकिन ममता है, लेकिन मैंपन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है अर्जुन की कि अर्जुन के अंदर मैंपन नहीं है कि मुझे कुछ भोगना है, लेकिन इनके लिए भोगना है। ममता है, बस यही ममता ही है, इसको जो है स्थानांतरित करना है कि वो ममता कृष्ण के प्रति स्थानांतरित कर दिया जाए। इसलिए अर्जुन भगवत गीता के बहुत योग्य, सुनने की बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनके अंदर वो बात नहीं है। ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है तो वो अपने को भोक्ता समझता है कि मैं भोगी हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं अपने परिवार का मालिक हूँ, मैं अपने परिवार को दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है वो मैंपन की भावना और फिर मेरापन की भावना, मैं और मेरापन, ये दोनों जो है बहुत खतरनाक होते हैं। अगर किसी के अंदर सौभाग्य से मैंपन की भावना नहीं है, केवल मेरापन की भावना है, तो मेरापन जो है वो स्थानांतरित कर सकता है। वो अपने परिवार की जगह है, वो मेरापन जो है वो कृष्ण के प्रति अपना वो बदल सकता है। तो ये जो है स्थिति अर्जुन की है। और राजा प्राचीन बरही भी जो है मतलब इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हालांकि अपने पुत्रों में ममता है, लेकिन उनके पुत्र जो है भगवान के प्रति जो है वो मतलब आसक्त हैं, भगवान के प्रति वो लगे हुए हैं और तपस्या में लगे हुए हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हरे कृष्ण। हरि बोल।
परंतु कुंती महारानी वो अपने आसक्ति के विषय में वो कह रहे कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व केशु सुकेशु में स्नेहोपास विमंग चिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णेशु। तो कुंती महारानी इस प्रकार क्यों कह रहे कि मेरे जो आसक्ति है पांडवों के प्रति व वृष्णि वंश के प्रति उसको काट दीजिए, जैसे कि आपके प्रति मेरे अनन्य प्रीति उत्पन्न हो। तो क्या उनके पुत्र भक्त नहीं थे? प्रभु जी asking to you. कुंती महारानी जो कह रही हैं कि पांडव वंश में और यदु वंश में जो उनकी आसक्ति है तो वो जो है आप काट दीजिए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले केंद्र कृष्ण को बनाना है और उसके बाद फिर कृष्ण पर केंद्रित जितने हैं वो सब जो है अपने हैं। इन सबसे पहले जो मेरापन है वो कृष्ण के प्रति होना चाहिए। तो कृष्ण को मुख्यता मिलनी चाहिए कि कृष्ण है मेरे। उसके बाद कृष्ण से संबंधित जितने हैं वो भी मेरे हैं। तो फिर अपनी आसक्ति इस परिवार में होना चाहिए, लेकिन पहले कृष्ण को केंद्र बनाया जाए। तो कुंती महारानी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मेरी आसक्ति अभी इस तरह की है कि कृष्ण बाद में मेरे हैं, लेकिन पहले ये मेरे पांडव मेरे हैं या यदुवंशी मेरे हैं। तो कुंती महारानी का ये भाव है कि पहले जो है हमें कृष्ण को अपना बनाना है, तब फिर जो है पूरा जगत भी अपना कुटुंब बन सकता है। तो वो जो है मतलब गलत है कि प्राथमिकता हम जो है अपने परिवार को दें या किसी भी व्यक्ति को दें और बाद में फिर कृष्ण को दें। तो यहाँ पर कुंती महारानी का ये भाव है। नहीं, जो भी हो, लेकिन कृष्ण कुंती महारानी का भाव यही है कि आपके प्रति हमारी जो भावना है वो नहीं है। मतलब ये अब विनम्रता के कारण हो, जो भी हो। कुंती महारानी तो बहुत ऊंचे धरातल की हैं, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए वो ऐसा कह रही हैं या जो भी आप समझें, लेकिन भाव ये है, शिक्षा हमें ये मिल रही है कि हम पहले कृष्ण को अपना बनाएं, कृष्ण में अपनी आसक्ति को जो है दृढ़ करें, उसके बाद दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। तो दृढ़ आसक्ति तो हमारी कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, तब कहीं जो है पांडवों में और वृष्णि वंशियों में भी आसक्ति हो। लेकिन दृढ़ जो आसक्ति है वो कहाँ होनी चाहिए? तो कुंती महारानी ये कह रहे हैं कि वो स्थानांतरित हो आपके प्रति। इसके व्यापार हाँ, कुछ बोलना चाहता। जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगणाति गुह्यमख्याति प्रचिति भुंजते बजायते शिवा षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के बीच में ये प्रीति लक्षण रूप गोस्वामी चाहते हैं हो, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है पोजेसिवनेस, जैसे पृथु महाराज के लिए कहा गया कि पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, लेकिन अपने बेटे की गलती हो तो वो पॉइंट आउट करते थे कि इसकी गलती है। तो वो इतने अच्छे से रिलीजन को निभा रहे थे, तो उन्होंने कहा भगवान को कि मैंने सब कुछ यज्ञ के रूप में किया है, चाहे मैंने डांटा है, चाहे मैंने अच्छा किया है, चाहे मैंने सिखाया है या डांटा है, सब कुछ यज्ञ था, क्योंकि सब आपकी शिक्षा के अनुरूप था। तो उसमें पृथु महाराज की क्वालिटीज में बताया जाता है कि अगर उनके बेटे की गलती है तो सबके बीच में बोलेंगे इसके बेटे की गलती है। दैट मीन्स पोजेसिवनेस, जैसा कि कहा जा रहा है। कुंती महारानी हाई स्टेज पर हैं, लेकिन वो शिक्षा देने के लिए, वो नेचुरली इनके करेक्टर्स, अर्जुन भी वहाँ से शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो कुंती महारानी शिक्षा देने के लिए बोल रही हैं कि चाहे हमारी फैमिली में कितने एग्जॉल्टेड या अच्छे डिवोटीज हों, लेकिन फिर भी वो अहम की भावना, वो मैं की भावना, वो अच्छे कृष्ण के जरिए दिखने चाहिए। पहले कृष्ण, और ऐसे ही कोई बाहर कितना ही अच्छा हो तो वो भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए जितना परिवार में। तो वो कृष्ण की भक्ति करते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। तो चाहे वो परिवार में चाहे बाहर है, उसके लिए वो भाव एक ही है। लेकिन क्योंकि हमारे परिवार में कुछ लोग अच्छे हैं, भक्त हैं, तो एक अहम की भावना रह जाती है। तो उस अहम की भावना को कुंती महारानी सिखा रही हैं कि उसको काट दें। मेरा जो अटैचमेंट कि मेरे ये पुत्र हैं, ये मेरा परिवार है, ताकि मैं और अगाढ़ भक्ति आपसे कर सकूं।
तो वो कृष्ण के द्वारा जब परिवार देखा जाएगा, कृष्ण के नजर के बाद, तो वो फिर उसमें पोजेसिवनेस या अहम की भावना नहीं होगी। तो ठीक है, आप लोग से बड़े बड़े विद्वान अपना अपने मतामत देते हैं। मेरे समझ में तो यही है कि माता कुंती ने भगवान को जो प्रार्थना किए कि मेरे जो संबंध है मेरे मैहर के प्रति और नैहर के प्रति, यही है ना, मेरे अपने ससुराल और अपने पिता के घर के प्रति, दोनों से संबंध तोड़ करके संबंध आपसे रहना चाहिए। लेकिन जैसे हगरे प्रभु बोले तो उनके पुत्र तो भक्त थे, वृष्णिवंशी भक्त थे, ये भी भक्त थे। तो माता कुंती का कहना ये नहीं था कि भक्त के संबंध को तोड़ने के लिए, वो चाहते थे कृष्णा अगर मुझे कहा जाए मैं वृष्णिवंशी के घर हो तो यही से मुझे संबंध नहीं चाहिए, आपसे हट कर मैं उनके रहूं कि मेरे पुत्र के साथ आसक्त न हो। अगर जो पुत्र आपके भक्त हो उनके भक्त के रूप में मैं उनके प्रति आसक्त रहूं, भक्त के रूप में वृष्णिवंशी के प्रति आसक्त रहूं, क्योंकि आप हैं उसमें, आपके भक्त हैं। इसलिए जैसे जितेंद्र प्रभु बोले मैं कृष्ण का हूं, जो कृष्ण के है वो मेरे हैं, यही हमारा प्रिंसिपल है। मैं कृष्ण का होना चाहता हूं, मैं कृष्ण का हूं, जो कृष्ण के है वो मेरे हैं, और जो कृष्ण का नहीं है मेरे नहीं है, इसी अर्थ में था। बोलिए। जैसे तीन बताया, तमोगुण में बंधन का कारण गीता में, रजोगुण में बंधन का कारण, सतोगुण में बंधन का कारण। सतोगुण में बंधन का कारण है कि सुख मिलता है और ज्ञान रहता है, उसमें वो तृप्त हो जाता है। तो अच्छे परिवार हो, चाहे कितने बड़ी परिवार हो, तो उसमें तृप्ति फील हो सकती है। लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम के प्रति अगाढ़ विरह या और भक्ति करना चाहता है तो आप क्या संसार से परिवार से आसक्ति को सतोगुण मानते हैं? परिवार में जो आसक्ति बंधन है उसको सतोगुण मानते क्या आपने? नहीं, मैं तो सुख की बात कर रही हूँ। ये आसक्ति को क्यों इसी गौण में लाते हैं? अच्छे भक्तों का जो संग होगा तो उसमें व्यक्ति उस तरह की तृप्ति फील कर सकता है कि सेटिस्फेक्शन है। तो वो तृप्ति इसे नहीं बताएगा कि परिवार के आसक्ति होकर जो सुख मिलेगा उसको सतोगुण कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। ये सुख आप देखिए किस सुख के लिए बताएगा सतोगुण का सुख क्या है। हाँ, ये अपने सारे इंद्रिय परिमार्जित हो जाए, ज्ञान के सुख मिलेगा। ये अज्ञान है, उसके सुख मिलेगा उसको, है ना। नहीं समझ आ रहा तो ढंग से उसको मेडिटेट कीजिए। हरे कृष्ण।